दोस्तों तो आइए आलोक एजुकेशन चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर पेट परीक्षा के लिए भी देखिए मददगार है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की, ये बात ध्यान रखिए। ग्वालियर के सिंधिया ने, अवध के बेगम हजरत महल ने, हैदराबाद के निज़ाम ने और भोपाल की सिकंदर बेगम ने। कौन? भोपाल की सिकंदर बेगम ने। भोपाल की सिकंदर बेगम ने। ये चार ऑप्शन है और चारों में से बताना है दोस्तों कि किसने जो है 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को की सहायता प्रदान नहीं की थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प बी, अवध की बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। बाकी ग्वालियर की सिंधिया, हैदराबाद के निज़ाम, भोपाल की सिकंदर बेगम ने, ये सभी के सभी जो है अंग्रेज़ों के सहायक हुए। लेकिन अवध की बेगम हजरत महल अंग्रेज़ों की सहायता नहीं की, बल्कि लखनऊ में इन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया था। 1857 की क्रांति में लखनऊ से इन्होंने 1857 की नेतृत्व किया था, क्रांति का नेतृत्व किया था। तो विकल्प बी आपका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? विकल्प है बेगम हजरत महल ने, बेगम रजिया सुल्ताना ने, बेगम जहां आरा ने, बेगम मेहर रुन्निसा ने। चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें बेगम हजरत महल ने, यानी विकल्प ए आपका उचित आंसर है। बेगम हजरत महल अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। क्या थी? वाजिद अली शाह की ये दूसरी पत्नी थी। अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में अपने शौहर के निवासन के बाद उन्होंने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों के कब्जे से अपने रियासत को बचाने के लिए उन्होंने अपने नाबालिग बेटों को अवध के नवाब की राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं शासन की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन 1857 के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह में भाग लिया, असफल हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए कहाँ चली गई? नेपाल चली गई। ध्यान रखती है। नेक्स्ट, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे, कुंवर जगजीत सिंह, नाना साहेब, वाजिद अली शाह। इन चार में से बताना है दोस्तों कि कानपुर के नेता कौन थे। तो कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। विकल्प सी आपका उचित आंसर है। कुंवर जगजीत सिंह ये बिहार से थे और वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह कौन थे? ये लखनऊ के नवाब थे। कहाँ के? लखनऊ के नवाब थे। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? नाना साहब थे। विकल्प सी आपका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857 को, 11 मई 1857 को, 10 मई 1857 को, 9 मई 1857 को। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा उत्तर सही है। मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857 को। तो कब शुरुआत हुई थी? ये दोस्तों 10 मई 1857 ईस्वी को शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। सिपाही स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ, लेकिन इसके पूर्व ही बहरामपुर और बैरकपुर की छावनियों के सैनिकों में असंतोष के लक्षण प्रकट हो चुके थे। 18 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने, कब? 18 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने मंगल पांडे भारतीय सैनिक ने दिन दहाड़े एक अंग्रेज पदाधिकारी को मार डाला था। उस समय जो विद्रोह हुआ वह जल्द ही दबा दिया गया था। फिर भी विद्रोह की अग्नि भीतर ही भीतर धधक रही थी और ग्रीष्म ऋतु के मध्य में इसकी ज्वाला भड़क उठी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? एटकिंस कंपनी, एनफील्ड, रेमिंगटन, विंचेस्टर। ये चार कंपनी हैं। कौन कौन है? एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन और विचेस्टर। यानी 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? विकल्प है एटकिंस है, इनफील्ड है, रेमिंगटन है और विंचेस्टर है।
तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें विकल्प बी एनफील्ड कंपनी में बनाए गए कारतूसों से आपत्ति थी। यानी 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को एनफील्ड कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस ने, कार्ल मार्क्स ने, आरसी मजूमदार ने, सैयद अहमद खान ने। ये 4 विकल्प हैं और चारों में से बताना है दोस्तों किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आरसी मजूमदार, यानी विकल्प सी जो है आपका उचित आंसर है। आरसी मजूमदार ने 1857 के सिपाही विद्रोह को सैनिक सिपाही विद्रोह नहीं माना था। आरसी मजूमदार ने 1857 की क्रांति के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं माना। उन्होंने अपनी पुस्तक लेख में यह स्पष्ट किया कि 1857 का सैनिक विद्रोह न तो प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो विकल्प सी आपका उचित आंसर है। नेक्स्ट देखिए, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 ईस्वी में कहाँ पर फांसी दी थी? झांसी में, शिवपुरी में, कानपुर में, सागर में। चलिए बताइए, तात्या टोपे को जाए किस स्थान पर इन्हें फांसी दी गई थी? 4 विकल्प है, झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। तो इसमें विकल्प जो है बी उचित आंसर है, शिवपुरी में। यानी 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। कहाँ पे? शिवपुरी में फांसी दी थी। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी थी। शिवपुरी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में यहीं पे तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? कस्तूरबा गांधी, भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। चलिए बताइए इसमें से कौन सही है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है बेगम हजरत महल जो है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। विकल्प डी आपका उचित आंसर है। नेक्स्ट, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? विकल्प है 7 अगस्त 1905 को, 19 जुलाई 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को, 1 सितंबर 1905 को। चलिए बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? चलिए दोस्तों बताइए। तो विकल्प बी इसका उचित आंसर है। 19 जुलाई सन 1905 ईस्वी को, और लागू किया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। यानी ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था और लागू किया गया था दोस्तों 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। ध्यान रखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वासा लॉर्ड कर्जन के द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये घोषणा की गई थी। यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। इतिहास में इस घटना को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। किसके? इतिहास में इस घटना को बंग भंग के नाम से जाना जाता है। इस विभाजन का लगातार विरोध हुआ, अतः 1911 में दिल्ली दरबार के द्वारा जो है विभाजन रद्द किया गया। इस विभाजन को करने का उद्देश्य बंगाल की हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करना था? समाप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल, लाला हरदयाल, मैडम कामा, भगत सिंह, श्यामजी कृष्ण। तो चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, जो है गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे ने। विकल्प ए आपका उचित आंसर है। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? हरदयाल थे। गदर आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध किए गए आंदोलनों में से एक था। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह
बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह भकना और गुरदीप सिंह आदि इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी के सदस्यों द्वारा 1913 में किया गया था। कब? 1913 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे संबंधी दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।